आजकल सभी मनुष्यों में ओवर थिंकिंग की समस्या होती ही है। कोई मनुष्य कहता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे रात को नींद ही नहीं आती और मुझे नींद की गोलियां खानी पड़ती है। कोई स्टूडेंट कहता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं पढ़ाई में आगे नहीं जा सकता, मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कहता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता, मुझे हर कार्य में असफलता ही मिलती है क्योंकि मुझे पूरा दिन इतने सारे विचार आते हैं और वह विचार मेरे रुकते ही नहीं। तो इस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी जो ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है और हमारे कार्य के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा हमारे पास रहती ही नहीं है। आजकल मनुष्य पूरे दिन इतने सारे विचार करता है, लेकिन उन विचारों में 80% विचार तो नकारात्मक ही होते हैं और उनमें से कुछ विचार तो रिपीटेड ही होते हैं और 10% या 20% विचार ही हमारे कार्य के या फिर सकारात्मक होते हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जब तक उस क्षेत्र में आप एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ कार्य नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आपका बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो। तो चलिए, आज मैं आप सभी को ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के कुछ तरीके बताऊंगी। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए पहला उपाय है ऑब्जर्वेशन, कि आप अपने विचारों का ऑब्जर्वेशन करें। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना प्रारंभ कर देंगे, वैसे ही आपके विचारों की जो मात्रा है वह बहुत कम हो जाएगी। आपको जो नकारात्मक विचार आ रहे थे वह भी चले जाएंगे, जो विचार बार बार आ रहे थे वह चले जाएंगे और सिर्फ वही विचार आपको आएंगे जो कि आपके कार्य के हैं, जो कि सकारात्मक है। तो पहला उपाय यह है कि आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना प्रारंभ कर दें। दूसरा है कि जितना हमारे भीतर अहंकार की भावना होती है, उतने ही हमें ज़्यादा विचार आते हैं कि यह कार्य तो मुझसे ही होगा, यह कार्य कोई दूसरा मुझसे अच्छा कर ही नहीं सकता, इस कार्य में तो मैं ही सफल हूँगा, मुझसे अच्छा कोई इस कार्य में आगे आ ही नहीं सकता। तो ऐसा अहंकार जब हमारे भीतर आ जाता है तो हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। आप कार्य करें, बहुत अच्छा कार्य करें, लेकिन अहंकार की भावना से न करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य आप परमात्मा को समर्पित कर देना कि हे परमात्मा, मुझसे जो भी अच्छा कार्य हो रहा है वह तेरी कृपा से ही हो रहा है। तो जब आप परमात्मा को अपना कार्य समर्पित करते हैं तो आप एक विश्व चेतना के साथ जुड़ जाते हैं और जब आप एक विश्व चेतना के साथ जुड़ जाते हैं तो आपके भीतर एक निर्विचार स्थिति आ जाती है। आपके भीतर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ कोई विचार होता ही नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सीमित समझते हैं, सूक्ष्म समझते हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तब तक ही हमें विचार आते हैं। जब हम सूक्ष्म से विराट बन जाते हैं, बूंद से सागर बन जाते हैं, तब हमारे भीतर कोई विचार रहता ही नहीं, क्योंकि हमारा अस्तित्व विराट हो जाता है। तो आप अपने अहंकार को खत्म करें और अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, जिससे आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल जाएगा। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए तीसरा उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारे विचारों की तीव्रता कम होती है और अगर हम नियमित रेगुलर ध्यान करें और वह भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के ध्यान करें तो हमें हमारे भीतर एक निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो नियमित मेडिटेशन करने से आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। तो यह मैंने आपको ओवर थिंकिंग से बचने के 3 उपाय बताए, जिससे कि आप अपने कार्य में सफल हो सकते हैं, अपने क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।